नमस्कार दोस्तों, बीएसटीसी परीक्षा को लेकर बात करने वाले हैं। काफ़ी 12वीं पास विद्यार्थी है और कई विद्यार्थी ऐसे भी है जिन्होंने पिछली बार एग्जाम दिया था और 10-5 नंबर से रह गए थे। वो भी इस बार तैयारी करेंगे। तो कब से इसके फॉर्म शुरू हो सकते हैं, कब आपका एग्जाम हो सकता है और इस बार कुछ बड़े बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। क्या बदलाव हो सकते हैं, इसको लेकर अपन चर्चा करने वाले हैं। तो चर्चा करते हैं इसको लेकर। देखिए, ये आज के न्यूज़पेपर में भी लगातार कटिंग्स आ रही है। पहले कहा गया था कि भाई 3 तारीख को मीटिंग होगी, 3 अप्रैल को मीटिंग का कहा गया था, लेकिन 3 अप्रैल को मीटिंग नहीं हो पाई। उसके बाद कहा गया भाई 16 अप्रैल को मीटिंग होगी और 16 अप्रैल को भी मीटिंग स्थगित कर दी गई। तो अब कब मीटिंग होगी, कब फॉर्म शुरू होंगे, इसको लेकर यहाँ पर अपडेट अपन देखने वाले हैं। 12वीं की परीक्षा खत्म हुई है, 2 सप्ताह बीते, जारी नहीं हुई प्री डीएलएड की विज्ञप्ति। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रारंभिक शिक्षा में लेवल 1 का अध्यापक बनने के लिए, आप सभी को पता है बीएसटीसी करके लेवल 1 के आप टीचर बनते हैं। इसके लिए जरूरी 2 वर्षीय शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए होने वाली प्री डीएलएड परीक्षा की विज्ञप्ति 12वीं बोर्ड परीक्षा खत्म होने के 2 सप्ताह बाद भी जारी नहीं हो पाई है। 12वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल लाखों विद्यार्थी प्री डीएलएड परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। राज्य सरकार ने वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय वीएमओयू को पिछले महीने में नोडल एजेंसी नियुक्त कर दिया था। प्री परीक्षा को लेकर 16 अप्रैल को जयपुर में प्रस्तावित मीटिंग को स्थगित कर दिया गया। इससे पूर्व ये मीटिंग 3 अप्रैल को होनी थी, मैंने आपको बताया। दूसरी बार मीटिंग स्थगित होने से विद्यार्थियों को परीक्षा के और ऑनलाइन आवेदन का इंतजार करना होगा। लोकसभा चुनाव के तहत 19 अप्रैल को मतदान को देखते हुए फिलहाल मीटिंग को नई तिथि घोषित नहीं की गई है। नोडल एजेंसी के अधिकारियों ने बताया कि प्री परीक्षा की उनकी तैयारी पूरी है। राज्य सरकार की ओर से दिशा निर्देश मिलने के बाद आगामी प्रक्रिया शुरू की जाए। विदित रहे 12वीं कक्षा के उत्तीर्ण अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन के पात्र है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है 376 यहाँ पर कॉलेज आपको पता है। 26,000 टोटल बीएसटीसी में सीटें हैं और 28 अगस्त को पिछले बार आपका एग्जाम हुआ था। और विज्ञप्ति जो आपकी पिछली बार आई थी वो मैं आपको बता दूं 10 जुलाई को आई थी। 10 जुलाई को पिछली बार विज्ञप्ति आई थी, लेकिन इस बार थोड़ी सी यूनिवर्सिटी चेंज हुई। आपके बहुत जल्द आवेदन शुरू होने वाले हैं। मैं बात करूं लगभग आपके अप्रैल माह के अंत तक शुरू होने के चांसेस रहेंगे और अगर नहीं होते हैं तो मई के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक आपके फॉर्म चालू हो जाएंगे। और वही परीक्षा की मैं बात करूं तो लगभग आपकी जुलाई के अंत तक आपका एग्जाम होने के चांसेस रहेंगे। ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है, जुलाई के अंत तक आपके एग्जाम होने के चांसेस हैं। अब इसमें क्या बड़ा बदलाव हो सकता है, इसको लेकर अपन बात करें। सिलेबस का आपको पता है, राजस्थान सामान्य ज्ञान, राजस्थान जीके के 50 प्रश्न आते हैं। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है और 150 नंबर का ये पोर्शन रहता है। रीजनिंग के भी 50 प्रश्न आते हैं, 150 नंबर का पोर्शन रहता है। शिक्षण अभिरुचि टीचिंग एप्टीट्यूड के 50 प्रश्न आते हैं और 150 नंबर का पोर्शन रहता है। हिंदी या संस्कृत में से एक भाषा आपको चॉइस करनी होती है, जिसके 30 प्रश्न आते हैं और 90 अंक का ये पोर्शन रहेगा आपका। इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आएंगे और 60 नंबर का पोर्शन रहेगा। अब कुछ विद्यार्थी यहाँ पर गलती करेंगे, इंग्लिश जिनको नहीं आती वो इंग्लिश को टच ही नहीं करेंगे, वो इंग्लिश को बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। ऐसी गलती मत कीजिएगा, क्योंकि फिर तो आपके नंबर यहाँ पर 450 का तो आपको टारगेट लेके चलना ही चलना है। और अगर आप 450 का टारगेट लेके चलते हैं तो 60 नंबर तो सीधे ही कम होंगे, तो आपके नंबर तो आएंगे 540 में से। और रही बात तुक्के की, तो तुक्का वहीं लगता है जहां पर थोड़ा बहुत अंदाजा हो। तो ध्यान रखिएगा, इंग्लिश को छोड़ना नहीं है, ये गलती मत कीजिएगा। टोटल आपके 200 प्रश्न आएंगे, 600 मार्क्स का पेपर होगा। बड़ा बदलाव जो देखने को मिल सकता है, मैं आपको बता दूं बीएसटीसी 2021 तक ये सिस्टम रहता था कि भाई शिक्षण अभिरुचि में बिल्कुल सही ऑप्शन होने पर 3 नंबर मिलते थे, उससे थोड़ा सा सही होने पर 2 नंबर और थोड़ा कम सही होने पर 1 नंबर, और बिल्कुल जो गलत ऑप्शन होता था उसके 0 नंबर मिलते थे। इस हिसाब से नंबर मिलते थे। लेकिन बीएसटीसी 2022 और बीएसटीसी 2023 में ये सिस्टम हटा दिया गया और सही उत्तर के लिए 3 नंबर दिए जाते हैं और बिल्कुल गलत उत्तर के लिए 0 नंबर दिए जाते हैं। यहाँ पर 2 और 1 वाला सिस्टम नहीं है। इस बार ये सिस्टम वापस से लागू हो सकता है, इस बात का ख्याल रखिएगा। ये एक बड़ा बदलाव आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। राजस्थान जीके की मैं आपके लिए क्लासेज ले रहा हूँ, लगातार क्लासेज को अटेंड करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। राजस्थान जीके का पोर्शन बहुत बड़ा है, इसलिए आपको इसमें ये पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और रही बात शिक्षण अभिरुचि की, भी मैं बहुत जल्दी आपके लिए क्लासेज शुरू करूंगा, तो बने रहिए चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी कोई सवाल हो कमेंट में बता देना। जय हिंद, नमस्कार।